हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, ऑप्शन की बेसिक टू एडवांस की सीरीज में अब तक हम लोग डेरिवेटिव्स की बेसिक और 2 स्ट्रेटजी सीख चुके हैं। अब टाइम है तीसरी स्ट्रेटजी सीखने का। फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेटजी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी थी, मतलब जब आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है तो उस केस में कैसे अपने रिस्क को कम करके ट्रेड लगाया जा सकता है। अब हम लोग जो स्ट्रेटजी सीखेंगे उसको आप कभी भी लगा सकते हैं, मतलब इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए आपको मार्केट के डायरेक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहीं भी जा रहा हो तब भी ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देगी। तो पहले हम लोग इस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कि कब ये स्ट्रेटजी लगा सकते हैं और फिर देखेंगे कि इससे आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रेटजी को अच्छे से समझना और अच्छे से एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आपने ऑप्शन की वीडियो नहीं देखी है उस सीरीज़ की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए और फ़ायदा लीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक करके प्यार दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन की फ्री सीरीज़ हमने शुरू ही इसलिए की है जिससे हमारा परिवार अच्छे से सीख सके और कमा सके। सीरियस ट्रेडर के लिए एक स्पेशल जगह है जहां लर्निंग और अर्निंग का विशाल भंडार मिलता है, जहां पर आपके सामने कई सारे स्टॉक हैं, जैसे ओलेक्ट्रा 779 पे दिया, 941 हो गया, सुप्रीम इंडस्ट्री 2880 के ऊपर 3037 हो गया, मैन इंफ्रा 102 के ऊपर 111 हो गया। और स्टॉक के लेवल तो हैं ही, लर्निंग की वीडियो है। और जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी एशियन पेंट में बताया था, वो एक और स्टॉक में काम करती थी, वो भी मेंबरशिप में बताया। तो ऐसे बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो मेंबरशिप में मिलती हैं। आप यूट्यूब के ज्वाइन बटन से यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और फ़ायदा ले सकते हो। तो इस बार आपको मैं कॉल और पुट दोनों का पे ऑफ चार्ट दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि 90% ट्रेडर लॉस क्यों होता है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उस वक्त निफ्टी 18,600 के पास ट्रेड कर रहा है और आपके पास मार्केट का रेंज है कि निफ्टी आज 18,500 से 18,700 के रेंज में ट्रेड कर सकता है। नॉर्मली इस स्ट्रेटजी से डेली का एक रेंज निकाल कर हर कोई ट्रेड करता है। आप भी ऐसे ही ट्रेड करते होंगे, कमेंट में बताइएगा अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। अब यहाँ 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी कि निफ्टी 18,600 से 18,700 तक जाएगी, तो ऐसे केस में 90% ट्रेडर 18,600 का कॉल बाई करेंगे और आपके स्क्रीन पर 18,600 का कॉल दिख रहा है। अब यहाँ मैं आपको इसका पे ऑफ चार्ट नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट स्ट्रेटजी और सेकेंड स्ट्रेटजी में समझा चुका हूँ। तो यहाँ आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे मार्केट मूव करता है और मैंने पिछले 2 स्ट्रेटजी में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ भी किया है। मार्केट का एक्सपेक्टेड डायरेक्शन हम सभी को पता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फ्लैट रह जाएगा एक रेंज में। अब यहाँ उस चांसेस को समझिए कि 33.33% चांस है मार्केट का किसी एक डायरेक्शन में मूव करने का। अब आप कॉल बाई कीजिए या पुट बाई कीजिए, दोनों के केस में आपको प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब कॉल बाइंग के केस में मार्केट ऊपर गया तभी प्रॉफिट होगा और पुट बाइंग के केस में मार्केट नीचे गिरा तभी प्रॉफिट होगा। मार्केट बढ़ने की जो चांसेस 33% है, सेम मार्केट गिरने का चांसेस 33% है। आपके स्क्रीन पर कॉल और पुट बाइंग का पे ऑफ चार्ट दिख रहा है और आपको मैं बता दूं कि 70 से 80% टाइम मार्केट एक रेंज में रहता है, मतलब मार्केट न गिरता है न बढ़ता है। और यही वजह है कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। मार्केट रेंज में रहता है और आपका प्रीमियम गलता रहता है। यही होता है ना आपके साथ। कमेंट में बताइए तो हम समझ पाएंगे कि हम सही बता पा रहे हैं। और आज की स्ट्रेटजी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। मतलब इस स्ट्रेटजी में आपका प्रीमियम जितना गलेगा उतना प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं। अब इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर स्ट्रेटजी दिख रही है, आपको बस सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट सेल करना है। मतलब मान लीजिए कि 18,600 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो आपका 18,600 का कॉल और पुट दोनों सेल करना है। ये ट्रेड लगाने के बाद आपको 2 लेवल मिलेगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ब्रेक इवन्स, जिसमें 18,459 से 18,471 का रेंज दिख रहा है। इस रेंज को ब्रेक इवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर निफ्टी इस रेंज से बाहर निकल गया तो इस स्ट्रेटजी में लॉस होने लगेगा। मतलब इस रेंज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब निफ्टी इस रेंज में रहेगा तो प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये दोनों लेवल आपके लिए इस स्ट्रेटजी से एग्जिट के लेवल हो गए। इसको समरी करें
तो बस इतना है कि आपको निफ्टी का सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट सेल करना है, और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक इवन का जो लेवल आएगा वो आपका एग्जिट लेवल होगा। मतलब अगर निफ्टी आपके ब्रेक इवन लेवल से आ गया तो आपका ट्रेड क्लोज। यही है स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। मगर इस स्ट्रेटजी को कब एग्जीक्यूट करना है और कब एग्जिट करना है, मतलब एंट्री और एग्जिट सेटअप मिलना मुश्किल है। और इतना ही नहीं, मैं अभी आपको इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, जिससे पता चलेगा कि आप इस स्ट्रेटजी से कितना कमा सकते हो। मार्केट में मूवमेंट या तो 10 बजे से पहले दिखता है या 1 बजे के बाद, इसलिए इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का सही टाइम है 10 से 1 बजे तक। 10 बजे एंट्री, 1 बजे एग्जिट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। अब दिखाता हूँ इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट। फटाफट डीमेट अकाउंट हमारे साथ ओपन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर स्टॉक मार्केट की न्यूज, स्ट्रेटजी, कई सारी अनगिनत बेनिफिट मिलने वाली है जो हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोलेंगे उनको देने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़ीरोधा अपस्टॉक एंजल, कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। सोचिएगा, आपके पास डीमेट होगा बट इतना प्यार कौन देगा? तो जहां प्यार देता हो उनके साथ रखिए और ट्रेड करते रहिए। जैसे हम लोग प्रीवियस 2 स्ट्रेटजी की बैक टेस्ट एनालिसिस किए थे ना, वैसे ही इस स्ट्रेटजी की भी एनालिसिस करेंगे। डिफरेंस बस होगा कि इस स्ट्रेटजी में हमें एसएल के साथ एक्टिव रहना होगा। अगर स्ट्रेटजी लगाकर भूल गए और मार्केट में बिग मूव आया तो लॉस होगा अनलिमिटेड। मंथ में 21 ट्रेडिंग डेज होता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस स्ट्रेटजी से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 7055 और मैक्सिमम लॉस हो सकता है अनलिमिटेड। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट 70 से 80% टाइम क्या रहता है, एक रेंज में, मतलब 21 में से 70% टाइम यानी 14 दिन मार्केट फ्लैट रहता है और 7 दिन क्या होता है, डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में 14 दिन हमें प्रॉफिट होगा। अब यहाँ मैं आपको टोटल मैक्स प्रॉफिट एज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैक्स प्रॉफिट सिर्फ एक्सपायरी के दिन होगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ही प्रीमियम 0 होगा। यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सिर्फ 33% प्रॉफिट, मतलब 2300 का प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं। और स्ट्रेटजी से एग्जिट करना है जब निफ्टी ब्रेक इवन लेवल के पास आ जाए। जब निफ्टी ब्रेक इवन के पास आ गया तो उस वक्त आपको 1500 से 2000 का लॉस होगा। अब काउंट करते हैं नेट आउटकम। 14 दिन प्रॉफिट हुआ 2300, मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ 32,200। 7 दिन लॉस हुआ 2000, मतलब टोटल लॉस हुआ 14,000। तो मंथ एंड नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 18,200। इस स्ट्रेटजी में मार्जिन लगता है 1,25,000, मतलब एक मंथ में रिटर्न कितना आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14.5%। एनुअल रिटर्न कितना हुआ, 174%। अब आप बताइए, क्या ये रिटर्न बुरा है? ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसमें आप आराम से इतना रिटर्न कमा सकते हैं? मगर यहाँ रिटेल भाई कोशिश करते हैं एक दिन 100% रिटर्न कमाने का, रोज का 100%। एक भी रिटेल ट्रेडर सिस्टमैटिक अप्रोच या स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता और लॉस होने के बाद मार्केट को कोसता है। मुझे पता है कई लोगों को लग रहा होगा कि इस स्ट्रेटजी में काफ़ी मार्जिन लग रहा है। हाँ, लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्टिव रहना होता है, टाइम पे एंट्री एग्जिट करना होता है। मार्जिन के प्रॉब्लम पे 2 बातें बोलूँगा। आप बताइए कौन सा बिजनेस है 1 या 2 लाख से कम में स्टार्ट होता है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह सोचते ही नहीं, जुआ बाजारी। एटीएम मशीन है, रोज कार्ड घुसाया निकाला, निकाल तो पाते नहीं, एटीएम मशीन आपके कार्ड को ले लेती है। और ऐसा नहीं है कि सभी स्ट्रेटजी में इतना ही फंड लगेगा। आने वाले सेशन में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी भी बताएंगे जिस पे मार्जिन कम लगेगा, इसलिए चिंता नहीं करना है, बस पेशेंस के साथ वेट करना है, प्रैक्टिस करना है, प्यार देते रहना है, वीडियो को शेयर करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी और आप कमा पाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, जिससे इस सीरीज को ऐसी यूट्यूब की सीरीज बनाए जो आपको कहीं ना दिखे। आप लोगों की हमेशा डिमांड आती थी, सर हम सीखना चाहते हैं बट हमारे पास पैसे नहीं है। तो आपका भाई अब आपके लिए लॉन्च कर चुका है finowings.com, जहां पर फिनोविंग्स एकेडमी के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको अनगिनत चीजें सीखने को मिलती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पर्सनल फाइनेंस हो, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अंदर में आप एग्जाम दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही यूनिक चीज करने की कोशिश की है और प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सब सीख सके।